बलूचिस्तान न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सिल के साथ लेकिन सबसे पहले श्रीनगर चलते हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से कल उन्हें पासपोर्ट जारी किया गया 2 साल के लिए। इस सिलसिले में आज वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस सिलसिले में क्या कुछ कह रही देखते हैं। मैं यहाँ आई और बहुत 2019 से लेकर अब तक उन पे यूएपीए लग रहा है। यूएपीए यहाँ थोप थोप के लोगों को जेल में डाला जा रहा है और जो सीआईडी है वो इसमें एक बहुत गंदा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेहेस्ट पे यहाँ पे लोगों से उनका गुजारा, उनका लाइवलीहुड छीन रही है, क्रिमिनलाइज कर रही है। पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज क्रिमिनलाइज कर दी गई है। आप मुझे खुद बताइए, मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? मैं देशद्रोही हूँ? अगर मैं मरकजी सरकार के अगेंस्ट कोई बात करती हूँ तो क्या वो मुल्क के अगेंस्ट बात करना होगा क्या? I mean, मेरा कसूर क्या है? एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट रोक दिया गया है, आपको नो फ्लाई लिस्ट पे रखा गया है। तो यहाँ पे तो 2019 से कनपट्टी पे गन रख के यहाँ पे एक अबनॉर्मल नॉर्मल इम्पोज की गई है सब पे। तो कोई अपना मुंह खोलता है, जबान अभी चलाई नहीं होती है तो आके आपको पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। और जो सीआईडी है यहाँ वो एक बहुत गंदा किरदार प्ले कर रही है। 2 हफ्ते पहले उनने कोर्ट में ये झूठ बोला कि हमने इसका पासपोर्ट नहीं रोका हुआ है, आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए। और मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि कल जो हमारे डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, उनने कोर्ट में झूठ बोला, जुडिशरी को मिसलीड करने की कोशिश की गई, क्योंकि वरना तो मैंने पासपोर्ट रीएप्लीकेशन के लिए जून में दिया था। तो कल जाके इनने जल्दी जल्दी क्यों डिस्पैच किया? क्योंकि ये जानती थी कि कोर्ट मेरा केस लेगी एंड द कोर्ट विल इंश्योर दैट दे गेट मोर देन अ रैप ऑन देयर नकल्स और इनको मेरा पासपोर्ट इश्यू करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, बात मेरी ही नहीं है, मैं बाकी लोगों के लिए भी बात करती हूँ। यहाँ जो चल रहा है, जो धांधली चल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, इतने स्कैम्स हो रहे हैं। जाके देखिए, आज जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्कैम चल रहा है। जम्मू में लोग आ गए हैं, यंग हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, दे ऑल अनएम्प्लॉयड। जेएनके में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज क्रॉस 40%। तो यहाँ आपने मुंह खोल के आप उसके बारे में बात करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें जबान तो इसीलिए दी है ना इंसानों को, कि आप बात करें, जो जाहिर बात है वो आप बोले, परसीव करें, आप में इंसाइट है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। पासपोर्ट ही मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है? बात करना, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना एज एन इंडियन सिटीजन, दीज आर माई फंडामेंटल राइट्स। तो आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि कोई मैं हार्डन क्रिमिनल हूं? मैं नीरव मोदी हूं? क्या मैंने बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूं? क्या मैं कोई कॉनमैन हूं? मैं किरण पटेल हूं? जो कॉनमैन आते हैं किरण पटेल जैसे जी, उनको तो सीआईडी लाल बत्ती के साथ पूरा बंदोबस्त सिक्योरिटी का करके आप उनको अच्छे से लाल टोपी वाली सलाम करते हैं। तो मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताइए? और कश्मीरियों का क्या कसूर है? यहाँ पे तो हमने बात हम ये कहते हैं कि हाँ गलत क्या चल रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट के साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है। खुर्रम परवेज, फहाद शाह, सजाद गुल, इरफान महराज, कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? जम्मू कश्मीर को आप कितनी देर के लिए ऐसे ओपन एयर प्रिजन में तब्दील करना चाहते हैं? कितनी देर आप लोगों को ऐसे रखेंगे डरा डरा के? तो आज मैं आके आपसे बात करना चाहती थी, बिकॉज इस चीज पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरा पासपोर्ट जो इश्यू किया गया है वो एक कंडीशनल पासपोर्ट है। ये फ्यूजिटिव्स को भी कोई कंडीशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है। और जो ये पासपोर्ट ऑफिसर है दविंदर जी,
वो पासपोर्ट एक्ट को फ्लाउट कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं, अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है उनने जो एडवर्स रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में क्यों दी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिपोर्ट के बारे में, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों इन्वोक करना पड़ा? आप क्यों चाहते हैं डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में दिया है, जो आप सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बाहर पब्लिक डोमेन में आए? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आए। क्योंकि इसमें कुछ सब्सटैंशियल है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स है ही नहीं, तो आप कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो देखें कि जो पासपोर्ट ऑफिसर है और जो सीआईडी है एंड अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, वो उनको मिसलीड कर रहे हैं। और बात ये बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, जम्मू कश्मीर में वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, स्टूडेंट्स हो, एक्टिविस्ट हो, वो सब सफर कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज ऑब्वियस है, जो सच्चाई है, वो हम जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके से पनिश किया जा रहा है। तो आई बिलीव ये मुफ्ती खानदान जो है, महबूबा जी मेरी मदर है, ये हमारा एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपना मुंह खोलेंगे, जो आप पे जुल्म हो रहा है, आप पे अत्याचार हो रहा है, अगर आप उसके बारे में अपनी जबान खोलेंगे तो हम आप पे या तो यूएपीए डाल देंगे, या आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे ले लिया जाएंगे, या अगर आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरियां भी आप देखिए कितने कश्मीरी जवानों को उनकी नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स कि आपका कोई फलाना फलाना मिलिटेंट था, XYZ, आपका उसके साथ कोई रिलेशन था। तो यू नो कश्मीरीज आर सफरिंग एवरी डे। और अगर आप जो उन पे जुल्म हो रहा है, अगर आप उसके बारे में वोकल भी होते हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है, योर राइट टू एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक हुकूक भी आपसे छीने जा रहे हैं। तो ये जो मरकजी सरकार यहाँ इतने ढोल बजाती है कि यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रही है? ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे नहीं लगती है। व्हाट आर वी बीइंग पनिश्ड फॉर? सो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करना चाहती थी। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो सीआईडी के कुछ ऑफिसर्स हैं, दे ब्रिंगिंग डिसग्रेस एंड डिसरेप्यूट टू देयर ऑफिस। कोर्ट में झूठ बोल के लोगों को हरास करके, जैसे नाजी जर्मनी में जेस्टापो थी एक पुलिस की विंग जो जूस को, यहूदीज को पर्सिक्यूट करती थी, पनिश करती थी, हरास करती थी, वैसे ही सीआईडी का अब यहाँ एक ही काम है, और वो काम है कि यहाँ के कश्मीरियों को कैसे पीसा जाए, उनको पर्सिक्यूट कैसे किया जाए, उनको जॉब से कैसे निकाला जाए, उनपे यूएपीए कैसे लगाया जाए। हाल ही में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी भी अब वेरिफिकेशन होगी। क्यों आपको हम पे भरोसा नहीं है? हम क्या है? हम यहाँ टेररिस्ट बैठे हैं? किसी की भी कश्मीरी पे आपको भरोसा नहीं है? तो इसलिए आके मैं आपसे बात करना चाहती थी। एंड प्लीज लेट्स, जब आप मेरे से सवाल भी पूछेंगे तो लेट्स जस्ट कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस टॉपिक। देखिए, जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल हैं, वो कल उनने मेरे लॉयर पे प्रेशर डाला कि मैं ये पिटिशन विड्रॉ करूं। मैं ये पिटिशन किसी भी हाल में विड्रॉ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये लड़ाई अपने लिए ही नहीं लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ के बाकी लोग हैं जिनके बेसिक हुकूक उनसे छीने गए, वो भी कोर्ट जाके अपील करें, क्योंकि योर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट जो कोई भी एजेंसी आपसे छीन नहीं सकती है। तो ऑफकोर्स जो मेरी पिटिशन है वो मैं विड्रॉ नहीं करूंगी, हालांकि हम पे बहुत प्रेशर है, बट आई विल कंटिन्यू टू फाइट इन द कोर्ट एंड आई हैव फुल फेथ इन द ऑनरेबल जुडिशरी दैट दे विल इश्यू दिस पासपोर्ट। जो आपने कहा कि यहाँ जो हमारे डेमोक्रेट्स और ह्यूमन राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं एब्रोगेशन के बाद, रिसेंटली वाशिंगटन डीसी में कुछ कश्मीरी जो यूथ है उन्होंने वहाँ पे यूएनएचसीआर के प्लेटफॉर्म पे कहा कि देखिए, मैं आज इन जी ठीक हुआ है, नया कश्मीर है, व्हाट आर योर I have nothing to say on this because आज मैं इसी के बारे में यहाँ बात करने आई हूँ, तो I don't want to veer off topic. महबूबा मुफ्ती की दफ्तर इल्तिजा मुफ्ती, जिन्हें कल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से पासपोर्ट तो जारी किया गया है 2 साल के लिए, और इस सिलसिले में आज उन्होंने श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने
मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा दिया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद कहा कि उन पर जो है सॉलिसिटर जनरल की जानिब से उनके वकील पर दबाव डाला गया है और जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी उससे विड्रा करने के लिए उन्होंने ये इस बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है और मुख्तलिफ केसों के अंदर, झूठे केसों के अंदर उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको बताते चले कि पासपोर्ट जारी किया गया है, 2 साल मियाद के साथ पासपोर्ट जारी किया गया रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से और साथ ही साथ इसे अब उन्होंने खत में लिखा था कि इल्तिजा का पासपोर्ट की मियाद 5 अप्रैल 2023 से, ये कल जब जारी किया गया था पासपोर्ट, इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2025 तक उनके पासपोर्ट का मियाद बढ़ाया गया, यानी कि 2 साल के लिए जारी कर दिया गया था। इस हवाले से इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि पासपोर्ट इजरा करने से कोई एहसान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई है कि मेरे पासपोर्ट की मियाद सिर्फ 2 साल के लिए रखी गई है, जबकि पासपोर्ट की मियाद 10 साल के लिए होती है। एंड मैं कुछ फैक्ट्स पहले आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जो कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उनका नाम देविंदर है। उनने कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया और साथ में सीआईडी ने भी मिसलीड किया है। जैसा कि आप जानते हैं मुझे ये पासपोर्ट इश्यू किया गया है और ये 2 साल का पासपोर्ट है। दिस इज द 2-year पासपोर्ट और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं ये एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में ये कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इश्यू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है उनका नाम शमसी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इश्यू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है आप मुझे खुद बताइए। मैं इंडियन एक सिटीजन हूँ, बाद में आप कॉपी ले लीजिएगा। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है और ये 2 साल का पासपोर्ट इश्यू करने के लिए भी मेरे लिए मेरे नाम पे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया गया। और ये सीक्रेट एक्ट तब इन्वोक किया जाता है जब किसी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट एस्पियोनाज यानी जासूसी का कोई चार्ज हो। और जो मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट दी गई है सीआईडी ने, सबसे पहले तो सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनका पासपोर्ट नहीं रोक रहे हैं, हम इल्तिजा का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट एंड ये मेरे साथ हो रहा है। और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी मदर है। आई एम एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट बिकॉज आई एम अ लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन। आप मुझे खुद बताइए मैंने कोई कानून तोड़ा है? जो ये देविंदर जी हैं जो पासपोर्ट ऑफिसर है, उनने सीआईडी से खुद पूछा कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्जशीट है, कोई एफआईआर है। और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप सारे जाके प्लीज पता करवाइए मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं क्या, मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोई चार्जशीट है, तो मेरा कसूर क्या है। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बात बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, आप अपनी कम्युनिटी में देख लीजिए। 2 महीने पहले इरफान महराज करके एक जर्नलिस्ट हैं जो आर्टिकल 14 के लिए लिखते हैं, उनने एक पीस लिखा अबाउट 3 people 3 years ago who were shot in a fake encounter, जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने ब्रिगेडियर को चार्ज भी किया है फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लास्ट मंथ उनको यूएपी जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और मैं इसमें सीआईडी के बारे में भी 2-3 चीजें ऐड करना चाहती हूँ। 2019 से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। ऑटो पायलट मोड में यानी यहाँ इसको साइलेंट मोड पे रख दिया। यहाँ लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। जब आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आई थिंक 1 महीने पहले मैं यहाँ आई और बहुत सारे जर्नलिस्ट से मेरी उनसे बात हुई एप्टेक्स कैंप के बारे में।
तो यहाँ दांगलियां चल रही हैं, यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, यंग लड़के 2019 से लेकर अब तक उन पे यूएपीए लग रहा है। यूएपीए यहाँ थोप के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और जो सीआईडी है वो इसमें एक बहुत गंदा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेहेस्ट पे यहाँ पे लोगों से उनका गुजारा, उनका लाइवलीहुड छीन रही है, क्रिमिनलाइज कर रही है। पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज क्रिमिनलाइज कर दी गई है। आप मुझे खुद बताइए, मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, क्या मैं नीरव मोदी हूं? क्या मैं फ्यूजिटिव हूं? क्या मैं टेररिस्ट हूं? मैं देशद्रोही हूं? अगर मैं मरकजी सरकार के अगेंस्ट कोई बात करती हूं तो क्या वो मुल्क के अगेंस्ट बात करना होगा क्या? I mean, मेरा कसूर क्या है? एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट रोक दिया गया है, आपको नो फ्लाई लिस्ट पे रखा गया है। तो यहाँ पे तो 2019 से कनपट्टी पे गन रख के यहाँ पे एक अब नॉर्मल सी इम्पोज की गई है सब पे। तो कोई अपना श्रीनगर के अंदर महबूबा मुफ्ती की डॉक्टर इल्तिजा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां कल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से उन्हें 2 साल म्याद के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया गया। वही इस सिलसिले में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि सिर्फ उन्हें यूएई जाने की इजाजत दी गई है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका मानना है कि सीआईडी की जानिब से जो रिपोर्ट की गई है वो कहीं ना कहीं झूठ पर मबनी है। ये इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और मुख्तलिफ केसों के अंदर उन्हें फंसाया जा रहा है। आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल मनाया जाता है और हर साल इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को दरपेश सेहत से मुतल्लिक तशवीश के खुसूसी मौजू की जानिब तवज्जो मबसूल कराई जाती है। 7 अप्रैल को ही सेहत की आलमी तंजीम का यौम तासीस भी मनाया जाता है, जिसकी बुनियाद 1948 में रखी गई थी। जम्मू कश्मीर में भी इस दिन के हवाले से तकारीब का इनिकाद किया जा रहा है और इस दिन के हवाले से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में गैर मुत्तदी बीमारियां जैसे शुगर, अमराज कलब, गुर्दों के अमराज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कैंसर और दीगर बीमारियां तेजी से फैल रही है और आबादी का एक बड़े हिस्से को इन बीमारियों ने जकड़ लिया है। तिबी इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक 12% लोग शुगर और 20% आबादी ब्लड प्रेशर की शिकार है। माहिरीन सेहत का कहना है कि तर्ज जिंदगी में तब्दीली और महदूद जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही है। सिक्किम्स के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2022 में अस्पताल में 3,38,000 से ज्यादा नए मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया, जिनमें से तकरीबन 3 लाख अफराद गैर मुत्तदी बीमारियों में मुब्तला थे, जिनमें शुगर और दीगर बीमारियों के 75,000, शोबे अमराज कलब के 72,000, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के 91,510, जिनके में कैंसर के 4,817 नए मामला भी शामिल हैं। डायरेक्टर सिक्किम्स का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि गैर मुत्तदी बीमारियों में मुब्तला लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि दुनिया के जिन ममालिक में गुर्बत है वहां मुतअद्दिद बीमारियों में ज्यादा होती हैं, लेकिन जिन इलाकों में लोगों की माली हालत बेहतर होती है वहां मुतअद्दी बीमारियों की जगह गैर मुतअद्दी बीमारियां जन्म लेती है। माहिरीन का कहना है कि ज्यादा खाना, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, सिगरेट नोशी और दीगर वजूहात की वजह से इन बीमारियों से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। डायरेक्टर हेल्थ का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 3 साल के दौरान गैर मुतअद्दी बीमारियों से लोगों की एक बड़ी तादाद मुतासर हुई है, मगर उन मरीजों का पता लगाने के लिए खुसूसी स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और अब हर अस्पताल में शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर मुतअद्दी बीमारियों को स्क्रीनिंग हो रही है। जनूबी कस्बा त्राल कुदरती चश्मों से मालामाल है, जिनका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ सालों से उन चश्मों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। ताहम म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन चश्मों को खस्ता होने से बचा तो लिया, लेकिन उन चश्मों के इर्द गिर्द इलीगल एनक्रोचमेंट से नहीं बचा सके। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जैसे त्राल के कुछ चश्मों को लाखों रुपए खर्च कर खूबसूरत बना
बनाया गया, वैसे ही बाकी चश्मों को भी खूबसूरत बनाया जाए ताकि लोग इन चश्मों का पानी फिर से इस्तेमाल कर सके। और उनका कहना है कि कुछ खुदगर्ज लोगों ने उन चश्मों को इलीगल एनक्रोचमेंट करने की कोशिश भी की है और उनसे भी कब्जा हटाया जाए ताकि उन चश्मों को दोबारा से फिर से इस्तेमाल किया जा सके। आपको बताते चले कि जनूबी कस्बा त्राल के मुतअद्दिद इलाकों में, अगर हम मेन टाउन की बात करेंगे, मेन टाउन के अंदर ही वहां पर बहुत सारे चश्मे हैं जिनकी हालत तो ठीक तो कर दी गई कुछ चश्मों की, लेकिन कुछ चश्मों की हालत अभी भी नाकाबिल इस्तेमाल है। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कई चश्मों की हालत तो बेहतर की गई है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि इन पर इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनकी जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है, जिसकी वजह से उनकी हयात भी खराब होती जा रही है। पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी उन चश्मों की हालत नागुफ्तबैत थी। लेकिन म्युनिसिपल कमेटी त्राल और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले इकदामात में पंजनाग, बटनाग और बहुत सारे चश्मों की असर नव तामीरात शुरू की है। और आज ये दिखा जा रहा है कि इन चश्मों की हालत जो अबतर थी आज काबिल दीद है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन चश्मों के अलावा भी कस्बे त्राल और देहात में भी बहुत सारे चश्मे हैं जिनकी असर नव तामीर होनी चाहे और इन चश्मों के इर्द गिर्द जो एनक्रोचमेंट हुई है, इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, उसको इस एनक्रोचमेंट से आज़ाद किया जाए ताकि इनके रखरखाव और इनके मतलब असर नव तामीर के लिए इन चश्मों की हालत काबिल दीद बन जाए और ये पानी जो लोग अमूमन पीने के तौर पे इस्तेमाल करते थे और सैराबी सूरत में भी इस्तेमाल होती थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट फौरन से पेशतर इन सारी चश्मों की असर नव तामीरात शुरू करे। जी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हाई प्रायोरिटी पे है डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग्स और जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। उसी तरह से हमने अमृत 2.0 के अंडर या फिर अमृत स्कीम के अंडर बहुत सारी स्प्रिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट काफ़ी सारी स्प्रिंग्स को हमने डेवलप किया हुआ है। अगर कुछ इसमें से कुछ स्प्रिंग्स जो रह रही होंगी वो भी हमारी प्रायोरिटी पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस स्कीम का जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा उठा के हम उन स्प्रिंग्स को भी डेवलप करें ताकि हमारा जो टाउन है और भी खूबसूरत बने और ये जो स्प्रिंग्स हैं उसकी खूबसूरती में और इजाफा करें। देखिए, अगर हमारी नोटिस में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन आपकी तरफ से अगर हमें ये पता चल रहा है तो हम इस पे ज़रूर मैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ भी इसमें टाई अप करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पर्सनली विज़िट करूँ सारी स्प्रिंग्स पे और जहाँ पे भी इलीगल इंक्रोचमेंट होगी हम उसको रिट्रीव करेंगे, हम उसको रिमूव करेंगे ताकि ये जो स्प्रिंग्स हैं इनको दे आर रिस्टोर्ड टू देयर प्रीवियस ग्लोरी। और जिस भी तरह की इंक्रोचमेंट होगी इसमें वी आर फुली कमिटेड टू गेट इट रिमूव्ड। देखें, इस पे तो हमारी मुझे लगता है इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।